नमस्कार दोस्तों। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि बिना किसी कारण आपकी नाभि के आसपास अचानक हल्का कंपन महसूस हुआ हो, जैसे पेट के अंदर कोई लहर सी उठी हो या कोई सूक्ष्म सी हरकत हुई हो, पर आपको समझ ना आया कि ये हो क्या रहा है। बहुत से लोग इसे मामूली बात मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या वाकई ये सिर्फ गैस या पेट की हलचल है, या फिर इसके पीछे छिपा है कोई ऐसा संकेत जो हमारा शरीर हमें देना चाहता है, जिसे हम अक्सर सुन ही नहीं पाते। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे नाभि के कंपन का वैज्ञानिक कारण, इसका आयुर्वेद और योग से जुड़ा रहस्य और कुछ ऐसी मान्यताएं जो सदियों से कही तो जा रही है पर समझाई नहीं गई। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यह सिर्फ जानकारी नहीं, एक अनुभव भी है। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं सबसे पहले विज्ञान की। हमारे पेट के अंदर नाभि के आसपास कई तरह की मांसपेशियां होती है, जिन्हें एब्डोमिनल मसल्स कहा जाता है। कभी कभी ये मांसपेशियां बिना किसी वजह खुद ब खुद हल्की फुल्की हरकत करने लगती है, जिसे मेडिकल भाषा में कहा जाता है मसल ट्विचिंग या एब्डोमिनल स्पाज्म। ये स्पाज्म्स वैसे ही होते हैं जैसे कई बार हमारी आंख फड़कती है, मतलब बिना किसी गंभीर कारण के हल्का कंपन। इसके पीछे कई आम कारण हो सकते हैं, जैसे कि पेट में गैस का दबाव, भूख के समय पेट की दीवारों का कॉन्ट्रैक्शन, थकावट, स्ट्रेस या नींद की कमी, बहुत ज्यादा कैफीन लेना, या फिर नर्वस सिस्टम की सामान्य इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी। इसके अलावा एक खास बात यह भी है कि हमारी नाभि के आसपास से एक महत्वपूर्ण नस गुजरती है, जिसे कहते हैं वेगस नर्व। यह नस मस्तिष्क और पाचन तंत्र के बीच सूचना का आदान प्रदान करती है, और कभी कभी जब इसका हल्का असर होता है तो पेट में हल्की हलचल या संवेदना महसूस हो सकती है, जो कुछ लोगों को कंपन जैसा लग सकता है। और सबसे जरूरी बात, ये कंपन ज्यादातर मामलों में बिल्कुल सामान्य और हानि रहित होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके शरीर में कुछ गलत हो रहा है, बल्कि ये शरीर की एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। कई रिसर्च में पाया गया है कि पेट के आसपास के स्पंदन या ट्विचिंग ज्यादातर टेम्पररी होते हैं, और इसका कोई खतरा नहीं होता जब तक कि इसके साथ कोई अन्य लक्षण ना दिखे। दोस्तों अब अगर हम भारतीय परंपरा, खासकर आयुर्वेद और योग की बात करें, तो वहां नाभि को सिर्फ शरीर का एक हिस्सा नहीं बल्कि एक ऊर्जा केंद्र माना गया है। योग के अनुसार हमारे शरीर में 7 मुख्य चक्र होते हैं, और इन चक्रों में से एक होता है मणिपुर चक्र, जो ठीक नाभि के पीछे स्थित होता है। मणिपुर चक्र को आत्मबल, इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का केंद्र कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि जब हमारे भीतर कोई भावनात्मक परिवर्तन आता है, या जब हम किसी तनाव, भय या मानसिक उलझन से गुजरते हैं, तो इस चक्र की ऊर्जा असंतुलित हो सकती है, और इसी असंतुलन के दौरान कुछ लोगों को नाभि में हल्का कंपन या स्पंदन महसूस हो सकता है। योग साधना में भी कुछ लोग ध्यान या प्राणायाम के समय शरीर के विभिन्न हिस्सों में हल्का वाइब्रेशन महसूस करते हैं, और नाभि उनमें से एक सामान्य स्थान है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह है कि यह कंपन हर किसी को नहीं होता, और ना ही इसका कोई अलौकिक अर्थ निकाला जाना चाहिए। ये एक व्यक्तिगत अनुभव हो सकता है, जो शरीर की ऊर्जा और भावनाओं के बीच संबंध को दर्शाता है। हम ये नहीं कह रहे कि हर बार नाभि का कंपन होने का मतलब आध्यात्मिक जागृति है, लेकिन भारतीय योग परंपरा में इसे शरीर और मन की एक हल्की प्रतिक्रिया के रूप में देखा गया है। दोस्तों अब बात करते हैं उस पहलू की जो विज्ञान और योग से अलग है, लेकिन फिर भी कई लोगों के निजी अनुभवों और मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। कुछ परंपराओं और आध्यात्मिक धाराओं में ऐसा माना जाता है कि नाभि के आसपास अचानक कंपन या हलचल होना एक सूक्ष्म चेतावनी या संदेश हो सकता है। मान्यता यह है कि जब हमारा मन बहुत ज्यादा उलझन या द्वंद्व में होता है, या जब कोई बड़ा बदलाव आने वाला होता है, तो शरीर हल्के रूप में हमें संकेत देने लगता है। कुछ लोग इसे सिक्स्थ सेंस की हलचल या फिर इनर अवेकनिंग यानी कि अंतः चेतना की जागृति का संकेत भी मानते हैं। खासकर ध्यान साधना या एकांत में बैठे लोगों को नाभि, हृदय या माथे जैसे क्षेत्रों में स्पंदन महसूस होना कई बार एक अंतरात्मा के जागरण का अनुभव माना गया है। हालांकि जरूरी है ये समझना कि ये सारे अनुभव व्यक्ति विशेष के निजी स्तर पर आधारित होते हैं, और इनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इस तरह के अनुभवों को समझना और सम्मान देना एक बात है, लेकिन इन्हें अंधविश्वास या डर से जोड़ना सही नहीं होता। ये एक संभावित प्रतीक हो सकते हैं, पर हर बार कोई कंपन होना कोई आध्यात्मिक घटना है ऐसा मानना जरूरी नहीं। दोस्तों अब तक हमने समझा कि नाभि में कंपन ज्यादातर मामलों में सामान्य और सुरक्षित होता है, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी भी होती है जहां यह सावधानी का संकेत हो सकता है। तो अगर नाभि के कंपन के साथ साथ इन लक्षणों में से कोई एक या ज्यादा दिखाई दे, तो ये जरूरी हो जाता है कि आप डॉक्टर से सलाह लें, जैसे कि पेट में लगातार दर्द या ऐंठन,
मरोड़ के साथ उल्टियां मटली, कमजोरी, थकावट या चक्कर आना, कंपन का बार बार होना और खुद से बंद न होना, और कंपन के साथ पेट में सूजन या तेज जलन महसूस होना। इन लक्षणों के साथ होने वाला कंपन कभी कभी एब्डोमिनल मायोक्लोनस या किसी नर्वस सिस्टम रिलेटेड समस्या का हिस्सा हो सकता है, जैसे कि नर्व इरिटेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ध्यान देने की बात यह है कि अगर सिर्फ हल्का कंपन है और वो अपने आप रुक जाता है तो चिंता की जरूरत नहीं, लेकिन अगर ये किसी और समस्या के साथ हो रहा है तो उसे नजरअंदाज न करें। दोस्तों याद रखिए, आपका शरीर कभी कभी संकेत देता है, फर्क बस इतना है कि हमें समझना है कि वो संकेत सामान्य है या गंभीर। अगर किसी भी लक्षण को लेकर मन में शंका हो तो बेहतर है कि एक बार डॉक्टर से जांच करवा ली जाए। दोस्तों अब एक जरूरी बात, नाभि के कंपन को लेकर कई तरह की गलत फहमियां और अफवाहें लोगों के बीच फैली हुई है। कई बार लोग सोचते हैं कि ये किसी ऊपरी शक्ति, जादू टोना या नजर लगने का संकेत है। कुछ तो ये भी मान लेते हैं कि किसी ने तांत्रिक क्रिया की है, पर सच्चाई यह है कि इन बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। शरीर की मांसपेशियां, नसें और आंतरिक प्रतिक्रियाएं कई बार ऐसा कंपन या हलचल पैदा कर सकती है जो पूरी तरह सामान्य होती है, लेकिन जब इस सामान्य बात को डर, अज्ञानता या अफवाह के साथ जोड़ दिया जाता है तो वो चीज अंधविश्वास बन जाती है। और दिक्कत तब शुरू होती है जब लोग इलाज की जगह झाड़ फूंक की तरफ भागते हैं, जिससे असली समस्या छुप जाती है। हमारी संस्कृति में अनुभवों को समझने की गहराई है, पर हमें यह भी सीखना होगा कि हर बात को बिना जांचे परखे मान लेना समझदारी नहीं है। दोस्तों याद रखिए, हर संकेत जरूरी नहीं कि आध्यात्मिक या रहस्यमय हो। कभी कभी शरीर खुद भी हमें कुछ बताता है और उसकी सही व्याख्या ही हमें सही दिशा देती है। तो दोस्तों अब जब भी आपको नाभि में अचानक कंपन महसूस हो तो घबराइए मत, बल्कि थोड़ा रुकिए, सोचिए और समझिए। कभी ये सिर्फ शरीर की एक सामान्य प्रक्रिया होती है, तो कभी ये किसी अंदरूनी स्थिति का संकेत भी हो सकती है। और कुछ अनुभव, कुछ संकेत केवल शरीर नहीं बल्कि मन और चेतना से भी जुड़े हो सकते हैं। लेकिन जरूरी है कि हम किसी भी चीज को बिना जांचे अंधविश्वास या डर का रूप ना दें। याद रखिए, हमारा शरीर हर दिन हमसे संवाद करता है, बस जरूरत है ध्यान से सुनने की और समझदारी से सोचने की। तो दोस्तों ऐसे ही और रोचक, गहराई से जुड़े विषयों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि ज्ञान तंत्र में हम बातें करते हैं जो सत्य से कहीं ज्यादा गहरी होती है। धन्यवाद।